शाम के साए गहरे हो रहे थे। जुनैरा अपने पालतू तोते को कंधे पर टिकाए छत पर जा रही थी। तभी उसकी वालदा आरफा बेगम ने उसे पुकारा था। जुनैरा, बेटा किचन में चाय बनी रखी है, उसे गर्म करके ना शाहबीर को कमरे में दे आओ। ये सुनकर जुनैरा ने ठटक कर उन्हें देखा। तौबा करे अम्मी, मैं क्यों उस रोबोट के कमरे में जाने लगी? मैं तो बिल्कुल नहीं जा रही। ये कहकर वो ऊपर जाने लगी तो आरफा बेगम ने अब की बार उसे गुस्से से पुकारा था। जुनैरा, इंसान बनो। ये सुनकर वो पलटी। अम्मी, मैं क्या आपको जानवर नजर आ रही हूँ? आरफा बेगम ने ये सुनकर अपना सर पीटा। जो कह रही हूँ ना वो तुमने सुना नहीं है। जल्दी जाओ और जाकर शाविर को चाय देकर आओ। तुम्हारी ताईमी मेहमानों के पास है। अम्मी यार प्लीज, आपको पता है ना, उस रोबोट के कमरे में जाने से पहले ना 100 दफा जलतू जलालतू का वर्द करना पड़ता है। ये सुनकर आरफा बेगम ने अपनी हंसी रोककर उसे गुस्से से घूरा। मुझे ऐसे ना घूरे। मैं जो कहूंगी ना सच कहूंगी, और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। उसने एक अदा से कहा, जाती हो या अभी? आरफा बेगम ने अपनी चप्पल की तरफ इशारा किया तो जुनैरा ने अफसोस से अपने तोते की तरफ देखा। देखा तुमने कैसे मुझसे अकीदत बाश मुशक्कत से काम लिया जाता है? चलो भाई, हमारी तो किस्मत ही खराब है। आरफा बेगम चली गई तो उसने तोते की तरफ देखकर कहा, और फिर तोते को वहीं सीढ़ियों के पास बिठाया था। मेरे प्यारे मिट्ठू, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी जरा बॉर्डर से होकर आती हूँ। ये कहकर वो खुद ही हंस पड़ी। और फिर वो किचन में जाकर उसने चाय गर्म की, ट्रे में सजाई और ट्रे उठाकर वो शाहवीर के कमरे की तरफ बढ़ गई। उसे दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाजा खुलता चला गया। वो शायद वॉशरूम में था। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। उसने अंदर आकर ट्रे वहीं रख दी और जैसे ही मुड़ी तो पलंग के दूसरे किनारे पर मौजूद साइड टेबल पर एक इंतहाई खूबसूरत क्रिस्टल का शोपीस रखा हुआ था। सुनहरा की आंखें खैरा हो गई, क्योंकि कमरे की मध्यम रोशनी में वो क्रिस्टल का खूबसूरत शोपीस 7 रोशनियों को मुनाकिस कर रहा करके करके कमरे को रोशन कर रहा था। वाह, कितना खूबसूरत है! ये कहकर वो आगे बढ़ी और उसने अपनी अम्मी की बात नजरअंदाज कर दी कि जाए रखकर वो फौरन से कमरे से बाहर आ जाना, किसी चीज का नुकसान न कर देना। और वैसे भी खानदान में नुकसान कर देने वाली वो मशहूर थी। ताइम ने अक्सर उससे कहा करती थी कि जुनैरा बेटा, तुम अपने हाथों को जरा संभाल कर चलाया करो। तुम्हारे हाथों में बड़े बड़े सुराख है, कोई चीज टिकती ही नहीं है, हर चीज बस गिर जाती है। और ये सुनकर वो हंस पड़ती, लेकिन अब क्रिस्टल का शोपीस उठाते उसे ये बात याद आई थी। वो बेसाख्ता मुस्कुराई और उसने क्रिस्टल के शोपीस को उलट पुलट करके देखा। इतना खूबसूरत शोपीस कहाँ से आया इस रोबोट के पास? उसने क्रिस्टल शोपीस के बिल्कुल नीचे दुबई एक्सेसिव इम्पोर्टेड लिखा हुआ था तो उसकी आंखें हैरत से फैल गई। और इससे पहले कि उसे महंगा समझकर दोबारा साइड टेबल पर रखती, क्रिस्टल के शोपीस अपनी चमक और लचक की वजह से उसके हाथ से फिसला और जमीन से जा टकराया और छनाके की आवाज पूरे कमरे में फैल गई। इसी दौरान शाहवीज अपने वॉशरूम से निकला और अपने गीले बालों को तौलिए से सुखाते उसे छनाके की आवाज सुनी तो वही ढंग सा रह गया। सुनहरा की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। यार ये क्या हो गया? वो भीगती और चिल्लाई और पीछे की तरफ हटी। हर तरफ कांच के छोटे छोटे टुकड़े फैल चुके थे, लेकिन उनमें चमक अभी तक बाकी थी। या अल्लाह खैर, अब क्या होगा? उसने भीगते और मुंह पर हाथ रखकर मुड़कर वॉशरूम की तरफ देखा तो शाविस ने एकदम से तौलिया जोर से बेड पर फेंका और इसे गुस्से से घूरा। ये क्या कर दिया तुमने? वो फौरन से आगे आया और अपने महंगे इंपोर्टेड शोपीस को यूं जमीन बोझ देखा तो उसका गुस्सा सातवें आसमान को छूने लगा। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं तो बस इसे देख रही थी, उसे अटक अटक कर जवाब दिया। शाविर उसके करीब आया। तो ये जरूरत क्या थी मेरे कमरे में आने की? ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे ताइमी ने भेजा था चाय देने के लिए। ये सुनकर अपने उसने अपना सर पीट लिया। अम्मी जान को भी ना क्या पड़ी है तुम जैसी तूफान बदतमीजी को मेरे कमरे में भेज दिया। हर चीज तहस नहस कर देती हो, और ये इतना महंगा शॉपिस है। सारी उम्र भी कमाओगी ना तो इसकी कीमत मुझे अदा नहीं कर पाओगी। ये सुनकर सुनहरा का दिल चाहा कि जमीन फटे और उसमें समा जाए। इस कदर तजलील, वो भी छोटे मोटे शॉपिस के लिए। मुआफ कीजिएगा, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया। उसे अपने आंसू पीकर शाहवीज के सामने हाथ जोड़े। वो गुस्से से दहाड़ा था, शट अप एंड गेट लॉस्ट। लेकिन वो जुनैरा ही क्या जो बात सुन ले। मैं सफाई कर देती, उसने घबराए हुए लहजे में कहकर झुकी
और सारे छोटे-छोटे टुकड़े उठाने लगी। मैंने कहा, "दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मुलाज़िमत सफाई कर लेगी। इतना बड़ा एहसान ना करो मेरी ज़ात पर।" उसकी आँखों में गुस्से की सुर्खी तैर रही थी। ज़ुनैरा ने एकदम से काँच के टुकड़े दोबारा अपने हाथों से नीचे फेंके, लेकिन एक टुकड़ा उसके हाथों में चुभ सा गया और खून निकलने लगा। "अब यहाँ खड़ी-खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? मैं एक बात को एक ही बार में कहने का आदी हूँ। तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? गेट लॉस्ट।" आखिरी अल्फाज उसने चबा-चबा कर कहे ताकि वो होश में आए और वो कमरे से निकल जाए। और ऐसा ही हुआ। सुनहरा मुंह पर हाथ रखे रोते हुए अपने कमरे में बंद हो गई थी। रात को खाने की मेज पर भी वो ना आई तो ताई अम्मी को तशवीश हुई। "अरे यार फाक, ये सुनहरा कहाँ रह गई है? वरना तो हम सबसे पहले मेज पर मौजूद होती है ये।" उन्होंने फिक्रमंदी से पूछा तो शाविज ने अपना सर झटका था। "होगी कहाँ? मातम मना रही होगी अपने कमरे में।" "वो क्यों?" आरफा चाची ने हैरत से उससे पूछा। "क्योंकि मोहतरमा ने मेरा नुकसान कर दिया। चाय रखने आई थी और लाखों का नुकसान कर दिया। मैं जरा सा डांट दिया तो अब कमरे में बंद होकर आ गई। इसमें भला मेरी क्या गलती? इस लड़की को तमीज ही नहीं है कि किसी के कमरे में दाखिल होते हैं तो किसी चीज को हाथ नहीं लगाते, और अगर इसे हकीकत का आईना दिखाओ तो ये रोने बैठ जाती है।" ये सुनकर आरफा चाची ने अपना सर पीट दिया था और ताइमी ने शाहवेज को घूरा था। "तुमने भी तो बस फिर जुबान के आगे खंजर लगा दिया हुआ है। मेरी बच्ची इतनी जल्दी बुरा नहीं मानती। जरूर तुमने उसे डांट दिया होगा।" ये कहकर उसके कमरे की तरफ जाने लगी तो उन्हें पीछे से अपने बेटे की जोरदार आवाज सुनाई दी। "अच्छा है, उसे बुरा लगे, उसे बुरा लगना भी चाहिए। नुकसान करने के बाद मेरी आंखों में ऐसे दिख रही थी जैसे उसने मेरा नहीं, मैंने उसका नुकसान कर दिया है। बदतमीज, बदलिहाज ना हो तो।" वो बुड़बुड़ाने लगा। आरफा चाची किचन में थी और उसकी सारी बातें सुन रही थी, साथ साथ शर्मिंदा भी हो रही थी। और ताइमी तो अपने बेटे को छोड़कर जुनैरा को कमरे से लेने के लिए गई थी। जानती थी कि उसे गले से लगाकर वो बाहर ले आएंगी, तब तक शाहवेज अपना खाना मुकम्मल करके वहां से उठ चुका होगा। और उसका ड्रामा मुझसे दोबारा बर्दाश्त करना तो बहुत मुश्किल है। पूरा बचपना बड़ा हुआ उसमें। वो बुड़बुड़ा कर अपने कमरे में वापस लौट गया था। जुनैरा को कल अपना असाइनमेंट सबमिट करवाना था और एक प्रेजेंटेशन भी तैयार करनी थी। उसने कमरे में आकर जैसे अपना लैपटॉप खोलने की कोशिश की तो वो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। ओफो, क्या मुसीबत है! इसे भी आज ही खराब होना था। उसे फिक्र होने लगी और इसी फिक्र में वो कमरे से यहाँ से वहां टहलने लगी। अब क्या करूं और क्या ना करूं? टहलते टहलते उसके दिमाग में एक आइडिया आया, लेकिन अगले ही लम्हे की सोचकर वो ठंडी पड़ गई कि अगर इस हिटलर का लैपटॉप लिया और कल जिस तरह ये भड़का था, अगर इसके लैपटॉप को कुछ हुआ तो मुझे तोप के आगे बांध कर तोप से ही चला देगा। ये सोच जहन में आते ही वो एक बार फिर से वहीं बेड पर बैठकर अपनी किस्मत को कोसने लगी। तब इसे ताई अम्मी की आवाज सुनाई दी और उसके दिमाग में एक और आइडिया पेश आया। ताई अम्मी के सामने तो खड़ूस कुछ कह नहीं सकता, इतना मीठा बनता है कि हद नहीं। अब ताई अम्मी का ही सहारा लूंगी। ये कहकर वो बाहर आई और मासूमियत से ताई अम्मी को देखा था। "क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए क्या?" उसका मासूम चेहरा देखकर ताई अम्मी भी पहचान गई थी। "ताई अम्मी, बस क्या बताऊं, मेरा लैपटॉप खुल ही नहीं रहा और कल मुझे असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन दोनों जमा करवानी है और सबमिट नहीं करवाऊंगी तो सर मुझे सेमेस्टर में नंबर नहीं देंगे। अब क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा।" उसने आंखों में आंसू भरे तो ताइमी को उस पर तरस आ गया। "अरे अरे, क्या हो गया? शावेर का लैपटॉप है ना, इस्तेमाल कर लो। बस जरा ध्यान से रखना। तो कमरे में सो रहा है, जाओ उसके कमरे से ले लो। शोर मत करना वरना उठ जाएगा।" ताइमी ये कहकर किचन की तरफ बढ़ गई और जुनैरा ने मुस्कुराते हुए शावेज के कमरे की तरफ देखा था। फिर धीरे धीरे चलते वो दबे कदमों उसके कमरे में दाखिल हुई। दरवाजा आहिस्तेगी से खोला। कमरे में नीम अंधेरा था। मेज पर नोटिस बिखरे हुए थे। लैपटॉप साइड पे रखा हुआ था। कॉफी का मग खाली था और उस पे जमी बलाई अब काफी हद तक ठंडी हो चुकी थी। उसने एक नजर औंधे मुंह पेट के बल लेटे शाहवी को देखा, जो गहरी नींद में गुम था। और फिर अगली ही लम्हे उसका लैपटॉप उठाकर वो आईसीकी से ऑन किया। पासवर्ड नहीं था। वाह, आज तो किस्मत भी मेरा साथ दे रही है। ये कहकर वो लैपटॉप उठाकर उसी तरह दबे कदमों वापस अपने कमरे में आई और आधे घंटे में अपनी प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट सबमिट सबमिट करवा दिया था।
अगर तायम भी ना होती तो मैं इसी तरह रोती रहती और मुझे 0 मार्क्स मिलते। उसे मुस्कुराकर सोचा, तभी उसे दोबारा शाविज की वो डांट याद आई था। और अगर ये खड़ूस मुझे रोते देखता तो भी रोने देता और अपना लैपटॉप कभी ना देता। ये मोहतरम अपना बुखार किसी को ना दे। उसे बड़े बुरे बुरे से मुंह बनाए। कल की डांट की याद अभी तक ताज़ा थी और इस बदतमीज ने सॉरी भी नहीं बोला। वैसे भी इसे सॉरी की तवक्का भी नहीं थी। क्यों ना कल वाली डांट का बदला लिया जाए। ये सोच जहन में आते उसने अपनी फाइल तो अपनी यूएसबी में ट्रांसफर कर दी और फिर उसकी ऑफिस की अहम मीटिंग का शेड्यूल और प्रेजेंटेशन देखने लगी, जहाँ बिजनेस सक्सेस बाय शावेज अहमद के नाम से एक प्रेजेंटेशन दिखाई गई थी। जनेरा को शरारत सूझी। उसने प्रेजेंटेशन के बैकग्राउंड में एक मशहूर गाना लगा दिया, लाल जोड़ा पहने आना, थोड़ी बातें लेके आना, निभाएंगे हम मिलके। ये सुनकर हंस हंस के वो दूरी हो गई। और प्रेजेंटेशन के साथ जब ये गाना बज रहा था तो इंतहाई मजाहिका खेज सूरत हाल पैदा हो गई थी। उसने फौरन से लैपटॉप बंद किया और इसी तरह वापस रख दिया। अपने कमरे में आकर उसने हिप हिप हुरे का नारा लगाया, अब देखना, कल ये मोहतरम जरा ऑफिस में अपनी प्रेजेंटेशन खोलेंगे ना तो फिर मुझे मजा ही आ जाएगा। ये सोच सोच कर वो मुस्कुराने लगी। अगली सुबह वो ऑफिस के लिए जल्दी निकल गया। आज शाहवीर के ऑफिस में हलचल थी। बड़े क्लाइंट्स आने वाले थे, सब कुछ चमकाया जा रहा था। वो खुद भी गैर मामूली संजीदा नजर आ रहा था। इस्त्री शुदा सूट, चमकते जूते और चेहरे पर वही एतमाद जो हर कामयाब बिजनेसमैन के पास होता है। उधर यूनी में जुनैरा ने चाय का कप लबों से लगाया और फोन उठाया। चेहरे पर मुस्कुराहट साफ झलक रही थी। आज का सबक याद रह जाएगा, वो खुद से बोली। वो मुस्कुराते उसने अपने वालिद के सेक्रेटरी फारूक साहब को फोन किया। अस्सलाम वालेकुम फारूक अंकल। वालेकुम सलाम बेटा, खैरियत? खैरियत, बिल्कुल, बस एक छोटा सा काम है। आज शाहिर भाई की मीटिंग है ना, जरा उनकी प्रेजेंटेशन की वीडियो बनाकर मुझे भेज देना आप प्लीज। फारूक साहब चौंके। वीडियो? बेटा वो तो बिजनेस मीटिंग है। वैसे क्यों? जुनैरा शरारत से हंसी। अंकल, रिसर्च पेपर्स के लिए चाहिए ना, मैंने उनकी स्लाइड्स थोड़ी सी अपडेट की है, बस देखना चाहती हूँ कि लाइव कैसी लगती है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं खुफिया तौर पर रिकॉर्डिंग कर लूंगा, मगर अपने वालिद साहब को ना कहना। उन्होंने जैसे जान छुड़ाई थी। जी जी अंकल, जुनैरा ने हंसी छुपा कर कहा। शाहवीर के ऑफिस में इसी दौरान मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। उसने प्रोजेक्टर ऑन किया, लबों पर प्रोफेशनल मुस्कुराहट सजाए। जेंटलमैन, लेट्स बिगिन प्रोग्रेस प्रेजेंटेशन। कमरा पुरसुकून था। सबकी नजरें उस पर थी। जैसे उसने पहली स्लाइड पर क्लिक किया, अचानक स्पीकर से बुलंद आवाज में गाना गूंजने लगा, लाल जोड़ा पहने आना, थोड़ी बातें लेके आना। एक लम्हे को कमरा जम सा गया। फिर एक गैर मुल्की क्लाइंट ने चौंक कर उसे देखा। एक्सक्यूज मी, इज दिस अ कल्चरल इंट्रो? शावेज का रंग लाल हो गया, बिल्कुल गाने के अल्फाज जैसा। उसे बामुश्किल अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई। नो, इट्स अ टेक्निकल प्रॉब्लम। उसने बौखलाकर स्लाइड हटाई, लेकिन हर स्लाइड के साथ गाने की नई लाइन थी। ऊंची ऊंची दीवारों को रंग के आना पड़ेगा। पूरी टीम हंसी से दोहरी हो गई। एक जूनियर ने तो मोबाइल निकालकर चुपके से वीडियो बनानी शुरू कर दी थी। फारूक साहब जो कमरे के कोने में बैठे थे, वो भी हंस पड़े। बेटा, ये तो पूरा म्यूजिकल बिजनेस प्लान बन गया है। क्लाइंट्स के चेहरे पर दुबकी मुस्कुराहट देखकर जावेद का जब्त जवाब देने लगा। किसी ने पानी पिया तो दूसरे ने रुमाल से मुंह छुपाया। शावेद पसीने में शराबूर हो गया। हर बार क्लिक करता तो नया मिसरा बजता। आई थिंक वो शोल टेक उसे शॉर्ट ब्रेक। वो शर्मिंदा शर्मिंदा सा लैपटॉप बंद करने लगा। सबके कहके बुलंद हो गए। उधर सुनहरा यूनि में बैठी फोन की स्क्रीन पर वही वीडियो देख रही थी जो फारूक साहब ने वीडियो भेज दी थी। नीचे लिखा था कि बेटा, तुम्हारे शावेज कजन की मीटिंग का माहौल तो शादी वाले फंक्शन में बदल गया था। सुनहरा हंस पड़ी। ओ खुदाया, उसके चेहरे के रंग तो देखो। मुझे डांटा था ना, अब देख लिया अंजाम। वो मेज पर जोर से हाथ मार कर हंसी थी और फिर क्लास की बेल सुनने पर वो क्लास लेने के लिए चल पड़ी। शाम के गहरे साए छाने लगे। शाहवीर दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो कदमों की रफ्तार उसके मिजाज का पता दे रही थी। माथे पर पसीना नुमाया हो रहा था। चेहरे पर तनाव की कैफियत थी और आंखों में वही बिजली थी जो किसी लम्हे चमक कर सब कुछ बसम कर दे। हाथ में फाइलों का फलंदा लिए उसने भारी आवाज से मुलाजमा को पुकारा। नसरीन। आवाज खुजी तो नसरीन दौड़ती आई। जी साहब। चावी ने मुट्ठियां संभा भींच कर उसे देखा।
मेरे लैपटॉप को किसने हाथ लगाया था? नसरीन घबरा गई। वो कल जुनैरा बीबी ने लिया था, कह रही थी कि कोई काम है। उन्होंने ताईमी से पूछा था, उन्होंने कहा था कि ले जाओ। क्या कहा तुमने? उसकी आवाज में गुस्से की किरचियां चमकने लगी थी। जुनैरा ने लिया था। नसरीन ने सर झुका लिया। जी सर। शाविर ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, गोया गुस्से को काबू कर रहा हो, मगर अगले ही पल वो भड़क उठा। खुदा के लिए, खुदा के लिए उसे समझाए। हर वक्त खेल समझ रखा है उसने। उसे बिजनेस मीटिंग थी और बिजनेस, और वहां कोई गाना चल रहा था। वो चिल्लाया था। उसने अपना बैग वहीं फेंका और गुस्से में लाल हो चुका था। जूते की धमक के साथ ऊपर की तरफ पड़ा। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए बुड़बुड़ाया था, अब अगर उसने जरा भी वजाहत दी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो जुनैरा के कमरे की तरफ पड़ा। जुनैरा के कमरे में इस वक्त सुकून था। वो आईने के सामने बैठी अपने बाल बांध रही थी। दरवाजा धड़ाम से खुला। उसके हाथ से कंघी छूट गई। शाविर भाई, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है? वो आगे बढ़ा। गुस्से से उसका चेहरा तमतमा रहा था। तुम्हें शर्म नहीं आई जुनैरा? मेरा लैपटॉप छेड़ने की हिम्मत कैसे हुई? जुनैरा चौंकी। मैंने तो सिर्फ प्रेजेंटेशन एडिट की थी, बस थोड़ा म्यूजिक। म्यूजिक? शाविर ने तल्खी से उसे देखा। वो भी ऑफिस की मीटिंग में? तुम्हें अंदाजा भी है कितनी बड़ी हमाकत की है तुमने? पूरे बोर्ड रूम में गाना बज रहा था, लाल जोड़ा पहने आना। लोग मुझ पर हंस हंस के पूछ रहे थे, सर आपकी नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी यही है? पूरे ऑफिस में मेरी बेइज्जती हो गई। सब हंस रहे थे, क्लाइंट्स मजाक उड़ा रहे थे। मेरी जिंदगी की सबसे बुरी मीटिंग, और वो भी तमाशा बन गई। वो थोड़ा फन। वो हकलाई। फन? शाविर की आवाज बुलंद हुई। मेरे प्रोजेक्टर को तुमने मजाक बना दिया। वो आगे बढ़ा तो पीछे हटी और दीवार से जा लगी। पूरे ऑफिस में मेरा वकार मिट्टी में मिला दिया, और तुम्हें लगता है ये फन था? उसे एक झटके से उसका बाजू पकड़ लिया। मैं ऐसा नहीं चाहती थी। चुप रहो, बिल्कुल खामोश। वो चिल्लाया। लोग मेरी प्रोफेशनलिज्म पर हंस रहे थे। कमरे की फिजा ओझल हो गई। जुनैरा का चेहरा सफेद पड़ने लगा। उसने मुआफी मांगी। शाविर ने उसका बाजू जोर से पकड़ा और उसकी चीख निकल गई। शाविर ने दांत पीछे। तुम्हें अपनी हरकतों का अंदाजा ही नहीं है। हर चीज खेल लगती है ना तुम्हें। मगर जुनैरा, जिंदगी खेल नहीं है। कुछ लम्हों के लिए खामोशी छा गई। शाविर के चेहरे पर गुस्से के साथ बेबसी भी थी, जैसे किसी जिद्दी बच्चे से लड़ने की थकन महसूस हो रही हो। अगर क्लाइंट्स मीटिंग छोड़कर चले जाते हैं ना, तो तुम मेरे ख्वाबों का मजाक नहीं, मेरी मेहनत का जनाजा निकाल देती। वो गराया और उसका बाजू छोड़ा। सुनैरा ने नजरें झुका ली। उसके चेहरे पर पहली बार शर्मिंदगी की झलक आई थी। मुझे नहीं पर पता था कि इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। बस यही बात है कि तुम्हें कभी कुछ पता ही नहीं होता। शाविर ने तल्ख लहजे में उससे कहा और फिर दरवाजे की तरफ बढ़े। आइंदा मेरी किसी चीज को हाथ मत लगाना, वरना हाथ तोड़ दूंगा। और इनफैक्ट मेरे कमरे में भी बताना, वरना टांगे ही तोड़ दूंगा। वो कमरे से बाहर निकला और दरवाजा बंद होने की धड़ाम से आवाज ने सुनैरा के दिल को जैसे हिला दिया। उसके लब थरथरा गए। उसने बेख्तियार गहरी सांस भरकर खुद को देखा। मुस्कुराहट कहीं गायब हो गई थी। वो कमरे में बैठा लैपटॉप में उलझा हुआ था। अपनी गोद में लैपटॉप रखे उसके हाथ तेजी से कीज पर चल रहे थे। बराबर में रखा कॉफी का मग ठंडा हो चुका था। उसके माथे पर बल थे और चेहरे पर परेशानी थी। एक बिजनेस डील तैयार करनी थी और उसे वो बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। तभी कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। अंदर आ जाए, उसने कहा और बगैर नजरें उठाए वो अपने काम पर ही तवज्जो मरकूज रखी। क्या बात है बेटा, परेशान दिखाई दे रहे हो? उसे जवाब से पहले अपनी माँ के हाथ में कॉफी का मग देखा तो बिख्तियार मुस्कुरा दिया। थैंक यू अम्मी, इसकी बहुत जरूरत थी। काम में मगन रह के और उसकी कॉफी ठंडी हो गई। उन्होंने इसे गरम गरम कॉफी दी तो वो घूंट घूंट पीने लगा। बस अब मुझसे ये बार बार तुम्हारी कॉफी है ना गर्म नहीं की जाती। ये सुनकर उसने झपके से अपनी माँ की तरफ देखा। क्या मतलब मम्मी? मतलब ये, जब तुम घर बसा लो ताकि तुम्हारी बीवी आ जाए और तुम्हें तुम्हारे बिजनेस के काम के दौरान बार बार कॉफी गर्म करके दे। अपनी माँ की बात सुनकर वो हंस पड़ा और उसने लैपटॉप बंद किया। अम्मी आप भी ना बात को कहाँ से कहाँ जोड़ती है। साफ साफ कही ना। अरे साफ साफ ही कह रही हूँ। अब तुम समझना नहीं चाह रहे तो वो अलग बात है। तुम मेरे सबसे बड़े बेटे हो। तुम्हारे सर पर सहरा सजाने का ख्वाब मेरा बहुत पुराना है, और अब मैं चाहती हूँ कि तुम इस ख्वाब में रंग भरो। मैंने लड़की पसंद कर ली है, बस तुम हाँ कहो।
तो कल ही मंगनी की तकरीब रख लो। ये सुनकर उसने हैरत से उनकी तरफ देखा और कॉफी का मग साइड टेबल पर रख दिया। क्या लड़की पसंद भी कर ली? और मुझसे पूछे बगैर? वैसे कौन है वो? उसने दोबारा से लैपटॉप खोलकर कीज दबाना शुरू कर दी। जुनैरा। ये सुनकर उसे लगा कि इसकी समातों ने गलत नाम सुना है। क्या? उसने मुड़कर अपनी वालदा से पूछा। जुनैरा? अरे अपनी जुनैरा, तुम दोनों का रिश्ता तय कर दिया ना मैंने। बस कल तुमको तो मंगनी की तकरीब रख लो। ये सुनकर उसे लगा कि जैसे किसी ने उस पर खोलता हुआ पानी डाल दिया हो, उसके सारे अरमानों का कत्ल कर दिया हो। अम्मी, क्या आप सच कह रही है या मजाक कर रही है? वो एकदम से लैपटॉप को गोद से हटाकर खड़ा हो गया। अरे मैं भला मजाक क्यों करूंगी? मैं सच कह रही हूँ। मैंने जुनैरा से तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। ये सुनकर उसने अपने सर के बालों को मुट्ठी में जकड़ा। ओ माय गॉड अम्मी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपको अंदाजा नहीं है कि मैं उस जैसी इमेच्योर और बचपने से भरपूर लड़की से शादी हरगिज नहीं करना चाहता। उसे ना उठने की तमीज है, ना बैठने की तमीज है, बात बात करने तक की नहीं आती उसे तमीज। और आप शाफिर से कह रही हैं कि जुनैरा को कबूल कर ले? नो नेवर। मैं उस जैसी लड़की से कभी शादी नहीं करूंगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। ये सुनकर तयम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे दिल में इस कदर बुग़्ज़ भरा हुआ है, और वो इतनी मासूम है। बचपना है तो क्या हुआ? शादी होते ही सब पर जिम्मेदारी पड़ती है तो सब ठीक हो जाता है। और वैसे भी वो लड़की जिंदा दिल है, रौनक लगाए रखेगी। इसमें बुरा क्या है? शाहवे ने बेख्तियार नफे में सर हिलाया। अम्मी, बुरा कुछ नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए नहीं बनी, बस यही बात है। ये कहकर वो बेचैनी से कमरे में यहाँ से वहां टहलने लगा। तो तुम भी मेरी बात एक बार सुन लो। तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारी जिंदगी पर मेरा 100% इख्तियार है। मैंने सुनहरा से रिश्ता तय कर दिया है। तुम्हें हर हाल में इसे कबूल करना होगा, और किसी को मैं बहू के रूप में कबूल नहीं करूंगी। ये कान खोल कर सुन लो। तो ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गई और शाहवीर उन्हें देख कर आ गया। क्या जबरदस्ती है! उसने हाथ मारकर कॉफी का मग गिरा दिया। शीशे टूट कर चकनाचूर हुए और पूरे कमरे में फैल गया। चावे ने अपनी मुट्ठियां बींच कर वहीं बेड के किनारे टिकते खुद को काबू रखने की कोशिश की। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जुनैरा जैसी इमेच्योर और बचपने से बेपोर लड़की से वो शादी कैसे कर ले? ये सोच सोच कर उसका प्रेशर हाई हो रहा था। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी जानता था कि अगर अम्मी कुछ सोच लेती है तो पत्थर पर लकीर होता है, और इसे कोई भी नहीं बदल सकता। वो बेबस और मजबूर होकर रह गया था। कमरे में नीम अंधेरा छाया था। पर्दे हल्की सी हवा से हिल रहे थे और जुनैरा बिस्तर पर ऊंधी लेटी हुई थी, हाथ में फोन लिए। वो गहरी सोच में गुम थी, निगाहें कहीं और थी। उसके चेहरे पर अभी तक कल वाले दिन की हल्की सी नदामत और थकन लगी हुई थी। वो बार बार तकिए में मुंह छुपाकर खुद से कह रही थी, बस एक मजाक ही तो किया था, इतना सीरियस क्यों हो गया? वो खड़ूस। तभी दरवाजे पर आहट हुई। जुनैरा बेटा, जाग रही हो? आरफा बेगम ने पूछा तो वो बोली, जी अम्मी आ जाए। वो सीधी हो बैठी, बालों की एक लट कान के पीछे की, मगर चेहरे पर अभी भी थकन की झलक थी। आरफा बेगम मुस्कुराई। अंदर आई। हाथ में एक लफाफा था, चेहरे पर अजीब सी चमक थी, जैसे कोई बहुत बड़ी खुशखबरी हो। तुमसे एक खास बात करनी है बेटा। क्या हुआ अम्मी? जुनैरा ने चौंक कर उन्हें देखा। उन्होंने तकिए के पास बैठते लफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। ये देखो, तुम्हारी कल मंगनी है। क्या? जुनैरा उछल कर बैठ गई। अम्मी, मंगनी, वो भी कल? और आपने मुझे बताया भी नहीं? वो मुस्कुराई। बेटा, सब कुछ इतनी दिनों से तय था, बस तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहे थे। ये देखो, तुम्हारे होने वाले दूल्हे की तस्वीर। उन्होंने लिफाफे से एक तस्वीर निकाली और मुस्कुराते उसके हाथ में थमा दी। जुनैरा ने बेख्याली से तस्वीर ली, मगर जैसे ही निगाह पड़ी तो उसके लबों में सांस अटक सा गया। आंखें फैल सी गई और चेहरे का रंग उड़ गया। ये कौन है? वो हकलाते हुए पूछने लगी। वो मुस्कुराई। यही तो तुम्हारा होने वाला दूल्हा है, शाबिर अहमद। तुम्हारा तायाजाद बिजनेस संभाल रहा है आजकल। उन्होंने शरारत की थी। सुनैरा के हाथ से तस्वीर तकरीबन छूट गई। नहीं नहीं अम्मी, ये मजाक है ना? अब संजीदा नहीं है ना? ये तो शाबिर भाई है। भाई नहीं, अब तो होने वाला शरीक ही हाथ है। उन्होंने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखा। कितना सुलझा हुआ समझदार लड़का है। तुम्हारे ताया और तुम्हारे अब्बू का फैसला है अम्मी, मैं नहीं कर सकती शादी। जुनैरा घबरा कर खड़ी हो गई। ये वही शाबिर है
जिसने कल मुझ पर चीखा था, जिसे मेरी शरारत से नफरत है, जो मुझे बच्ची समझता है। मैं उससे शादी नहीं कर सकती अम्मी, नहीं हरगिज़ से। अरे बेटा, शादी नफरत से नहीं समझदारी से होती है। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने उसे समझाया, ये नामुमकिन है, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। अम्मी हंस पड़ी, नामुमकिन कुछ नहीं होता बेटा, और कल सुबह तुम्हें मंगनी का जोड़ा लेने जाना है। इतना कहकर वो कमरे से निकल गई, मगर जुनैरा के चेहरे पर हैरत, गुस्सा और खौफ सब कुछ इकट्ठा हो गया। उसने तस्वीर दोबारा उठाई, शाविर की संजीदा आंखों को देखा और बुड़बुड़ाई, यार किस्मत बिना मजाक करने का बदला ऐसे लेगी, ये तो कभी सोचा भी नहीं था। वो तस्वीर को तकिए के नीचे रखकर लेट गई, मगर नींद तो क्या ही आती, पलके तक बंद ना हो सकी। ऑफिस की कॉन्फ्रेंस रूम में दोपहर का हल्का सा सुनाटा था। शाविर अपनी फाइलें समेट रहा था जब हिना उसकी कॉलीग दरवाजे पर आकर रुकी। चेहरे पर मस्तूरी मुस्कुराहट थी। मुबारक हो शाविर, उसने तंजिया अंदाज से कहा। सुना है आपकी मंगनी तय हो गई है? शाविर चौंका, हाँ बस घर वालों का फैसला है। हिना ठहर सी गई, घर वालों का फैसला या आपका भी? क्योंकि पिछले हफ्ते तो आप कह रहे थे कि शादी में अभी वक्त है। शाविर ने नजरें झुका ली, मैंने भी यही सोचा था, मगर सब इतना अचानक हुआ कि इनकार करने की हिम्मत ही नहीं हुई। हिना ने जुमला मुकम्मल किया। चंद लम्हों की खामोशी के बाद शाहवीर ने गहरी सांस ली। देखो हिना, ये मंगनी बस एक खानदानी रस्म है, ये फैसला मुझ पर थोपा गया फैसला है। हिना ने हल्का सा सर झटका। तो फिर आप मान रहे हैं कि ये मंगनी सिर्फ मंगनी तक महदूद रहेगी? शाहवीर के लबों पर तलख मुस्कुराहट उभरी, बिल्कुल ऐसा ही है। हिना ने खामोशी से फाइल बंद की। उम्मीद है आप अपनी बात पर कायम रहेंगे। वो मुड़ी तो शाहवीर कुछ लम्हे तक उसे जाता देखता रहा। ये मंगनी बस मंगनी ही रहेगी, मैं वादा करता हूँ तुमसे। वो मजबूत लहजे में खुद से गोया हुआ। लॉन में गुलाबी और सुनहरी लाइट्स जगमगा रही थी। कुर्सियां करीने से सजी हुई थी। बीच में फूलों से सजा एक स्टेज बनाया गया था। जुनैरा लाइट पिंक जोड़े में शर्मा रही थी। वो बिल्कुल पड़ी लग रही थी। उसे अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई उसकी मंगनी शाहवीर भाई से होने जा रही है। दूसरी तरफ शाहवीर के चेहरे पर 12 बज रहे थे। तकरीब शुरू हुई। ढोलक की थाप पर मेहमानों का इस्तकबाल किया गया। हल्की खुशबू ने माहौल खुशगवार बना रखा था। शाहवीर दिल ही दिल में बस यही सोच रहा था कि 2 घंटे कब खत्म हो गए। उसे शर्माई हुई जुनैरा को अंगूठी पहना दी। तभी अचानक ताइमी ने माइक थाम लिया। मेहमान ग्रामी, बस एक छोटी सी खुशखबरी और भी है। वो चहक कर बोली। सबकी नजरें उनकी तरफ उठी। आज मेरे बेटे की सिर्फ मंगनी नहीं, बल्कि निकाह भी है। एक पल के लिए पूरा लॉन साकित हो गया। शाविर का चेहरे का रंग उड़ गया। क्या कह रही है अम्मी, अभी निकाह? वो शशर रह गया। हाँ बेटा, मौलवी साहब आ चुके हैं, सब इंतजाम हो गया। रिश्ता क्यों लटका है? अच्छे काम में देर कैसी? अम्मी, शाविर आगे बढ़ा, आपने मुझसे पूछा भी नहीं। वो बेबस था। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। दुल्हे मियाँ, सारे कजन इकट्ठे हो गए। उसे ही साकित रह गया। जुनैरा का चेहरा भी शर्म से सुर्ख हो गया था। सर झुकाए बैठी थी, हाथ कांप रहे थे। रिलैक्स बेटा, सब कुछ किस्मत से होता है, और रिश्ता ये तुम्हारी तकदीर में लिखा था। आरफा बेगम ने उसका माथा चूमा। शाविर आगे बढ़ा, ये मजाक है, मैं इसे नहीं मानता। ये सब अचानक। अभी वो जुमला मुकम्मल ही नहीं कर पा रहा था कि मौलवी साहब की आवाज सुनाई दी। साविर अहमद मलिक वल शफीक अहमद, क्या आपको दुल्हन जुनैरा फवाद बिनते फवाद अहमद से ये रिश्ता कबूल है? शाविर ने बेबसी से आंखें बंद की। कबूल है, जुनैरा ने धड़कते दिल से आवाज निकाली। शाविर कुर्सी पर से सर झुका गया। उसके दिल में उलझन का उसके तूफान था। एक तरफ बेबसी, दूसरी तरफ वो अजीब सा एहसास जो हिना को धोखा देने का उसके दिल में पैदा हुआ था। उस समय उसे एहसास हुआ कि कभी कभार तकदीर में वो फैसले कर देती है जिससे इंसान भागता है। सब कुछ बदल कर रह गया था। ऑफिस की फिजा में इन दिनों अजीब बोझल थी। शाविर सुबह से बोर्ड मीटिंग में बैठा था जब अचानक फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड अंदर आए। चेहरा पसीने से तर था। सर, एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या मतलब? वो उनका सर, अकाउंट्स में गपला पकड़ा गया है। पिछले 3 महीनों से बड़ी रकम मशकूक ट्रांजैक्शन में की गई है। उसने फाइल शाविर के सामने रखी। शाविर ने सफ़े पलटे, आंखों के नीचे साए गहरे हो गए। ये दस्तखत तो फवाद चाचा के हैं। जी सर, ये दस्तखत फवाद साहब के हैं। शाविर जैसे साकित रह गया। कमरे में चंद मुख के लिए
खामोशी छा गई। ये मुमकिन नहीं, हो मेरे चाचा है। इस कंपनी की बुनियाद के वक्त से साथ है। तुम लोगों ने कोई गलती की है। वो बगैर पूछे या मशवरा किए इतनी बड़ी रकम नहीं निकाल सकता। वो सर पकड़कर बैठ गया। इसी शाम की बात पूरे घर तक पहुंच गई। ताइमी की आंखों में हैरत थी, आरफा बेगम के चेहरे पर शर्मिंदगी, और शाहिर का छोटा भाई अनीस गुस्से से भरा था। भाईजान, आप अभी भी उस चोर का दिफा कर रहे हैं? अनीस, होश में रहो। ताई जान की आवाज गूंजी। नहीं, सबूतों का क्या? यहाँ रकम उन्हीं के अकाउंट से गई है ना। कंपनी का नुकसान हुआ है और आप अब भी नुकसान नरम लहजे में बात कर रहे हैं। आप सिर्फ इसलिए उनका दिफा कर रहे हैं क्योंकि उनकी बेटी अब आपकी बीवी है। ये जुमला उस पर बिजली बनकर गिरा। जुनैरा की सिसकियां सुनाई थी। शामिर का चेहरा लाल हो गया। उसी लम्हे दरवाजा खुला और फवाद चाचा अंदर आए। तुमने मुझे चोर कहा अनीस? उनके लहजे में दुख था। मैंने सच कहा। तभी फवाद चाचा का जब्त जवाब दे गया। उन्होंने झटके से आगे बढ़कर अनीस के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। शामिर ने आगे बढ़कर बीच में बचाव किया। इशफाक साहब भी पहुंच चुके थे। ये क्या तरीका है? वो कराए। ताइमी और चच्ची जान रोने लगी। तुम्हारे बेटे ने मेरा किरदार दागदार किया है। फवाद चाचा की आवाज दर्द रही थी। मैंने तुम्हारे वालिद के साथ ये कंपनी बनाई और आज मेरे ही घर में मुझे चोर कहा जा रहा है। ये सब किया जरा अनीस का है। अपने करतूत छुपाने के लिए पिछले 3 महीनों से पैसे खर्च बर्द कर रहा है ये रही सबूत। फवाद चाचा ने दुखी दिल के साथ अनीस की हेरा फेरी पकड़ी थी। पर अब मैं 1 मिनट यहाँ नहीं रहूंगा। अगले दिन फवाद चाचा अपना सामान लेकर घर छोड़ गए थे। ताइमी की आंखों में बेपनाह आंसू थे। जुनैरा के चेहरे पर खामोश अजियत थी। और शाहिद शाहिद दोनों खानदानों के बीच खींची लकीर को दिख रहा था। एक रिश्ता जो कल तक हंसी में बना था आज इल्जाम की गिरफ्त में बिखर गया था। हॉल में गहरी खामोशी थी। ताइमी मुसलसल आंसू बहा रही थी। आज तीसरा दिन था वो लोग अलग हो गए थे। शावेर ने सोच लिया था कि जुनैरा को तलाक के कागजात भिजवा देकर उस बात का इजहार उसने अपनी अम्मी जान से कहा था। तब से उनके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। शफीक साहब ने भी सोच लिया था कि अब जब दरार पड़ चुकी है तो रिश्ता कायम रखने का क्या फायदा। तभी घर के दरवाजे पर दस्तक हुई और एहसान साहब अंदर दाखिल हुए। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम लोग रिश्ता तोड़ रहे हो जबकि फवाद ने मुझे सुलह करवाने का कहा है। ये सुनकर शाहवर ठहर सा गया। अलबत्ता उसके वालिदैन खुश हो गए। मैं कहता था ना, खून पानी से गाढ़ा होता है, वापस जरूर पलटता है। तैयारी करो शहरबानो, हम अपनी बेटी को आज ही रुखसत करवा कर ले आएंगे। शाहवर ने कर्ब से अपनी आंखें मींच ली थी। कुदरत ने एक मौका दिया था और वो मौका भी आप हाथ से निकल गया था। बाबा प्लीज जज्बाती फैसला ना करे। उसने एक आखिरी कोशिश की। मुझे हैरत हो रही है तुम पर शामिर। ये जज्बाती फैसला? बल्कि ये फैसला तो तुम्हें लेना चाहिए था। क्या आओ अब्बू रंजिशें खत्म करते हैं और मैं अपनी बीवी को ब्याह कर लाता हूँ। इस तरह जो दरार आई है वो बढ़ जाएगी। लेकिन नहीं, तुमने तो मुझे बेहद मायूस किया। एहसान साहब इशफाक साहब और फवाद साहब के दूर परे के रिश्तेदार थे। शामिर ने सुनकर अपना सर झुका लिया था। किस्मत शायद अब यही चाहती थी। शहरबानो बेगम और इशफाक साहब तैयारी के साथ शामिर को लेकर उनके घर गए। शामिर ने सफेद शलवार कमीज पहन रखा था। दरवाजा जुनैरा ने खोला और शामिर अपनी पूरी मर्दाना वजाहतों के साथ उसके दिल के अंदर उतर रहा था। फवाद साहब और इशफाक साहब गले मिलकर रो पड़े थे। आरफा बेगम ने भी शहरबानो बेगम को गले से लगाकर माफी मांग ली थी। हम अपनी बेटी को ब्याहने के लिए आए हैं। ये सुनकर आरफा बेगम के तो हाथ पांव फूल गए। इतनी जल्दी? हमें तैयारी तो करने दे। ये सुनकर शहरबानो बेगम ने जुनैरा को गले से लगा लिया तो वो हिचकियों से रो पड़ी। हमारे पास ये चांद का टुकड़ा हो, बस यही काफी है। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। जा बेटा, अपना बेहतरीन जोड़ा पहन कर आओ। हम इसी जोड़े में तुम्हें रुखसत करवाने के लिए आएंगे। ये पहली अनोखी शादी थी जो इतनी सादगी से हो रही थी। शामिर के दिल पर तो जैसे छुरियां चल रही थी और जुनैरा के लिए सब कुछ बहुत ज्यादा अजीब था। चंद रिश्तेदारों को दावत दी गई थी और यूं 2 घंटे के अंदर वो शामिर के हमरा रुखसत होकर वहीं आ गई थी जहां उसने अपना सारा बचपन गुजारा था। वो बेड के बीचों बीच बैठकर अपने मजाजी खुदा का इंतजार करने लगी। रात के 10 बज रहे थे। बेड पर बैठकर वो कमर तख्ता हो गई थी। तभी उसे नींद के झोंके ने आ गिरा। दिल अब अलबत्ता पहले ही खदशात से लबरेज था। पता नहीं शाविज का रवैया कैसा होगा। वो सोच सोच कर परेशान हो रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि यहाँ से गायब हो जाए या भाग जाए।
तभी इन्हीं सोचों के दरमियान उसे नींद के झोंके ने अपनी आगोश में ले लिया। थोड़ी देर बाद कमरे का लॉक खुलने की आवाज़ है, वो एकदम से सीधी होकर बैठी और घूंघट नीचे गिराया। शाविर बगैर सलाम के अंदर दाखिल हुआ और इसके पास आने के बजाय वही सोफे पर बैठ गया। एक बात क्लियर कर लो, किसी किस्म की खुशफहमी में मुब्तला मत रहना। तुम मेरे माँ बाप की पसंद थी और उन्हीं की पसंद रहोगी, कभी मेरी पसंद नहीं बन सकोगी। इसलिए मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। ये कहकर उसने पास रखा डिब्बा उठाकर उसकी गोद में यूं फेंका जिसे उसकी जात पर बड़ा एहसान कर रहा हो। ये आप क्या कर रहे हैं? जुनैरा से रहा ना गया, उसका दिल खून के आंसू रोने लगा। क्या मतलब क्या कर रहा हूँ? क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही, या मैं कोई और जुबान में बोल रहा हूँ? एक बार कह दिया कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो नहीं करता। अब क्या जबरदस्ती तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करूं? बल्कि जबरदस्ती तो तुम शामिल हो गई हो, लेकिन अब इस कमरे में मेरी मर्जी और असूलों के मुताबिक रहना होगा, समझी तुम? वो एकदम गुस्से में आ गया। सुनहरा ने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख को दबाया। जिस जिंदगी की हसीन ख्वाब वो अपनी आंखों में लेकर इस घर में आई थी, वो पल में चकनाचूर हो गए और अब इसकी किरचें उसकी आंखों में चुभने लगी थी। वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। जुनैरा ने अपनी मुंह दिखाई का तोहफा तक न खोला, वो वहीं रख दिया। वो बेड से पर सोने के लिए लेट गई थी कि शाविर ने उसे झंझोर कर उठाया। यहाँ मैं सोता हूँ, वहां सोफे पर सो जाओ। ये सुनकर उसका दिल चाहा कि उस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए, लेकिन फिर उसकी माँ बाप उसे याद आए, जो उसे खुश देखना चाह रहे थे और इसका रिश्ता जुड़ जाने से खुश थे। तलाक हो जाने के खौफ से उनकी नींदें उड़ उड़ा दी थी। वो कैसे दोबारा पलट कर उनके पास जाए? वो वही सोफे पर बैठकर सारी रात रोती रही। न जाने कब उसकी आंख लगी। सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई तो घड़ी की तरफ नजर गई तो पता चला कि 11 बज चुके हैं। वो हड़बड़ा कर उठी, शाविर को उठाने लगी। शाविर प्लीज उठ जाइए, दरवाजे पर कोई है। शाविर ने नींद से उठकर उसे यूं देखा जैसे उसका दिमाग चल गया हो। जब कोई दरवाजे पर आता है तो उसे जाकर खोलते हैं, सोए हुए बंदे को नहीं उठाते। उस पर चिल्लाया, मैंने कपड़े नहीं चेंज किए थे इसलिए आपसे कहा। उसने वजाहत की, हटो यहाँ से, पता नहीं शादी है या अजाब। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ पड़ा तो वो तेजी से वॉशरूम में चली आई। उसे अपने कपड़े बदले थे। दिल में एकदम से जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर उसका मसल दिया था। वो बाहर आई और वो उसका इंतजार किए बगैर ही नीचे चला गया और उसका दिल धक से रह गया। ये कैसी आजमाइश है? उसने बेख्तियार सोचा और फिर खुद ही छोटे छोटे कदम उठाती झिझक के साथ नीचे की तरफ गई। ये वही घर था, लेकिन अब रिश्ते बदल चुके थे, इसलिए उसका दिल भी बदल रहा था। उसके वालिदैन नाश्ते की मेज पर मौजूद थे, उसका इंतजार कर रहे थे। उसके लिए नाश्ता लाए थे। शाविर बेटा, आज शाम को तुम लोगों का वलीमा रखा गया है। एक काम करो, इसे पॉलर छोड़ दो ताकि ये आज अच्छे से तैयार हो जाए। शाहरबानो बेगम ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा तो वो मुस्कुरा भी न सकी। शाविर ने बेजारी से उनकी तरफ देखा। अम्मी प्लीज, मैं ऐसे काम नहीं करता, आपको पता है ना, एलर्जी सी है मुझे इन कामों से। ये काम आप ही करें। और हाँ, मैं एक जरूरी काम से ऑफिस जा रहा हूँ, इसलिए प्लीज मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। मैं वलीमा में पहुंच ही जाऊंगा। उसे बज़ाहिर तो हंसकर कहा, लेकिन जुनैरा का दिल चाहा कि वो जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। शादी का दूसरा दिन और इसका दुल्हे का ये हाल था। और वो उसे खड़ूस कहती तो ठीक ही कहती थी, लेकिन अब उसका खड़ूसपन उसके दिल की कई टुकड़े कर रहा था। कजन थी तो बर्दाश्त कर लिया था, बीवी बनी तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। ये उसके साथ क्या हो रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो पोलर से तैयार होकर उसी का इंतजार कर रही थी कि वो आएगा और वो ना आए, इसलिए उसे अपनी माँ बाप के साथ ही हॉल में जाना पड़ा। और वहां उसे ये देखकर धक्का लगा कि वो पहले से ही स्टेज पर मौजूद था। वो अपने आंसू पीती उसके बराबर में जाकर बैठ गई। उसने एक नजर अपनी दुल्हन को देखना गवारा तक न किया था और जुनैरा का दिल चाह रहा था कि वो यहाँ से कहीं गायब हो जाए। शाविर का उसे यूं नजरअंदाज करना उसके दिल पर छुरियां चला रहा था। वलीमा की तकरीब खत्म हुई तो शाविर उसे वहीं छोड़कर गाड़ी में बैठ गया। उसने खुद ही आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाजा और शीशा बचाया। क्या मुसीबत है? वलीमे के बाद तो दुल्हन अपने माँ बाप के घर रहना चाहती है ना। तुम भी चली जाओ, मैं वैसे भी तुम्हें अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कहकर वो गाड़ी जन से भगा कर ले गया और वलीमे की दुल्हन वहीं खड़ी रह गई। क्या हुआ बेटा? उसके वालिदैन करीब आए तो मुस्कुराई। अम्मी, शाबिर कह रहे थे कि तुम जितने दिन चाहे अपनी अम्मी अब्बा के पास रह सकती हो।
ये सुनकर आरफा बेगम को अजीब तो लगा, लेकिन फिर जुनैरा के चेहरे की तरफ देखकर वो मुतमईन सी हो गई थी और जुनैरा को लेकर वो अपने घर आ गई थी। और अपने कमरे में आते ही जुनैरा फूट फूट कर रो पड़ी थी। उसने अपने आंसू साफ करके शाबिर को कॉल मिलाई, तो दूसरी तरफ से फाड़ खाने वाले अंदाज में उसने जवाब दिया था। क्या मसला है? जुनैरा ने अपना गला खनकारा। मैं आपकी बीवी हूँ और ये आप पर फर्ज है कि कल आप मुझे यहाँ से लेकर जाएं। उसने नर्म लहजे में कहा। लेकिन शाविज भड़क उठा। मैं क्यामत तक तुम्हें लेने नहीं आऊंगा, वहीं बैठी रहो। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया और जुनैरा ने अपना मोबाइल फेंक कर अपने गहरे दुख का इजहार किया था। उसके अगले दिन दोपहर होते ही वो खुद ही टैक्सी करके अपने घर पहुंच चुकी थी। घर आते ही उसने घर का हुलिया दुरुस्त किया और तैयार होकर शाहवीर के इंतजार में बैठ गई। मुझे अपना हक वसूल करना अच्छी तरह आता है। उसे सोच लिया था कि अब वो उस रिश्ते को निभाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। शाम को शाहवीर घर वापस आया तो घर में भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। खिड़की के पास उसे देखकर वो ठहर सा गया। तुम कब आई? उसने तन से पूछा। क्या मतलब? ये मेरा ही तो घर है। वैसे आप ठीक हैं? उसने आगे बढ़कर उसकी ढीली टाई को ठीक किया और उसके सीने पर हाथ रखा तो शाहवीर ने उसका हाथ झटकना चाहा, लेकिन उसने शाहवीर का हाथ थाम लिया। क्या हो गया है शौहर साहब? वैसे चाय पियेंगे? ओ, मैं तो भूल ही गई, आप कॉफी पीते हैं। आप बैठिए, मैं अभी कॉफी लेकर आती हूँ। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी तो शाहवीर ने बाजू से पकड़कर उसे अपने मुकाबिल किया, यहाँ तक कि शाहवीर की सांसें उसके चेहरे से टकरा रही थी। बंद करो ये नाटक, समझी तुम? उसने एक झटके से उसे पीछे किया तो उसने खुद को संभाला था। कैसी बातें कर रहे हैं? क्या नाटक भला? एक बीवी शौहर की खिदमत करे, वो नाटक कहाँ से हो जाता है? आप भी ना। उसने अपने चेहरे पर बामुश्किल मुस्कुराहट सजाई और बाहर निकल गई थी। शाविर हैरान रह गया। किस मिट्टी से बनी है ये? वो वहीं बैठकर अपना मोबाइल देखने लगा। हिना का कोई मैसेज नहीं आया था। थोड़ी देर में वो कॉफी लेकर आ गई। पीकर बताइए कैसी है? उसने शाविर के आगे मग रख दिया। मुझे तुम्हारी कॉफी पीने में ना कोई दिलचस्पी नहीं है। शाहवीर ने उसे 2 कोड़ी का करके रख दिया था। अरे ऐसे कैसे? दिलचस्पी नहीं है? आपको आदत डाल लेनी चाहिए, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। अब मैं ही आपको कॉफी दिया करूंगी। ये लीजिए। उसने उसके दोनों हाथों में कॉफी पकड़ाया तो मजबूर होकर शाहवीर ने कॉफी का घूंट लिया और वो वाकई में अच्छी थी। कैसी है? अब बता भी दीजिए। अब प्लीज। वैसे शौहर मत बनिए जो तारीफ में कंजूसी करते हैं, वरना जुनैरों को अपनी तारीफ करवाना अच्छे से आती है। ये सुनकर शाविर ने बस एक नजर उसे देखा और मग वहीं पटक कर वो बाहर निकल गया था। सुनैरा ने नम आंखों से उसे बाहर जाते देखा और फिर एक गहरी सांस भरी। हिम्मत कर जुनैरा। वो उसके पीछे नीचे आई। वो किचन में खाना गर्म करके मेज पर लगाने लगी। अरे शाविर, आप तो कुछ ले ही नहीं रहे। ये चखिए ना, ये मैंने बनाया है। उसने नवाला तोड़कर उसकी तरफ बढ़ाया तो शाविर ने उसे खा जाने वाली निगाहों से देखा था। अरे शर्मा क्यों रही है? यहाँ सब अपने ही हैं। क्यों अम्मी? उसने ताई अम्मी को आंख मारी तो उन्होंने मुस्कुराकर उसे दिखा था। हाँ बेटा, बीवी कुछ प्यार से खिला रही है तो खा लो ना। शाविर ने उसे खून ख्वार निगाहों से देखकर पहला नवाला लिया था और वो उसके बराबर में बैठी थी। देखे कितनी मोहब्बत करने वाली बीवी मिली है आपको, कदर कीजिए। उसने चबा चबा कर अल्फाज अदा किए। शाविर का दिल चाहा कि वो पास रखा गिलास उठाकर उसे दे मारे। वो खाना खाने के बाद अपनी स्टडी में आ गया और रात के 12 बजे जब वो कमरे में गया तो तेज शोख गुलाबी रंग का नाइट ड्रेस पहने अपने खुले रेशमी बालों को संवार रही थी। उसने आईने के अकब से शाबिर को अंदर आते देखा तो मुस्कुराई थी। आ गए आप? आपको क्या लगा मैं सो गई होंगी? शाबिर ने एक नजर उसे देखा और फिर तेज तेज कदमों से उसके पास आया। उसे कमर से खींचकर खुद के बेहद करीब किया, यहाँ तक कि उन दोनों की नाक आपस में टकराने लगी। क्या समझते हो तुम, अपने इस हुस्न से मुझे घायल कर लोगी? शाविर ने उसके बालों को चेहरे से हटाया तो जुनैरा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। याद रखो, मैं तुम्हें कभी बीवी के रूप में कबूल नहीं करूंगा। ये कहकर उसने एक झटके से उसे खुद से दूर किया तो वो दूर हुई। और मैं आपको चैलेंज देती हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर आप मुझे बीवी कबूल कर लेंगे। वो मुस्कुराई थी। शाहवीर ने सर झटका और बेड पर सो गया। वो भी उसके बराबर बेड पर सोने लगी।
तो शावेर ने नफरत अमेज निगाहों से उसे देखा। उठो यहाँ से। उसने उसे हाथ पकड़कर वहां से उठाना चाहा, लेकिन जुनैरा भी ढीठ बनी बैठी रही। देखिए, अब अगर ये कमरा आपका है ना तो मेरा भी है, और ये पलंग आधा आपका हुआ तो आधा मेरा भी हुआ। मैं तो अपने हिस्से वाली जगह पर सो रही हूँ, आपके पास थोड़ी ना आ रही हूँ। शाहवीर सर झटक कर अपने दांत किचकिचाने लगा और फिर बीच में तकिया रख गया। जुनैरा हंस पड़ी थी। ये तकिया रखकर क्या साबित करना चाहते हैं? कि मैं आपके दिल में घर न कर जाऊं? कहीं अगर ये तकिया हटा दूं तो दीवारें मिट जाएं क्या? उसे आंखें टिपटिपाते हुए शाहवीर को देखा। तो शाहवीर ने एक झटके से उसका जबड़ा अपने हाथों में लिया। बकवास बंद करो अपनी। जुनैरा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और उसका हाथ अपने जबड़े पर से हटाकर अपने होंठ रखने ही चाहे थे कि उसने अपना हाथ खींच लिया। क्या कर रही हो ये? जुनैरा ने आग मारी। अरे, अपने शौहर के हाथ चूमने वाली थी, लेकिन आपने मौका ही नहीं दिया। वो हंस पड़ी थी और वो जल रहा था। फिर एक झटके से लाइट बंद करके वो करवट लेकर सो गया। थोड़ी देर बाद जुनैरा की आवाज आई, लाइट खोल दीजिए प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सुनकर शाबिर उसकी तरफ मुड़ा। और मुझे लाइट में नींद नहीं आती, समझी तुम? ये सुनते ही जुनैरा ने तकिया हटाकर आगे बढ़ना चाहा, तो शाबिर ने उसे वही रोक दिया। खबरदार। अरे, ऐसे कैसे खबरदार? क्या आपकी ही चलती रहेगी? मेरी यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। या तो लाइट खोले या फिर मुझे अपना हाथ पकड़ने दे। ये सुनकर शाहवीर ने अपना सर पीट लिया था। क्या मुसीबत है? उसने लाइट खोली थी, लेकिन थोड़ी देर में उसे उलझन होने लगी, तो उसने लाइट बंद कर दी। जुनैरा ने कुछ भी कहे बगैर उसका हाथ पकड़ लिया था। जुनैरा की नरम गरम उंगलियों का लम्स पाते उसके पूरे जिस्म में सनसनाहट सी दौड़ गई थी। हटो यहाँ से, उससे कहना चाहा, लेकिन तब तक वो उसका हाथ थाम कर नींद की गहरी वादी में खो गई थी। क्या मुसीबत है? सुनैरा ने बंद होती आंखों से उसकी ये बड़बड़ाहट सुनी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई थी। लेकिन शाबिर ने फिर अपना हाथ उसके हाथ से नहीं खींचा था। रात की न जाने कौन से पैर उसकी आंख खुली तो जुनैरा उसके कंधे पर सर रखे सो रही थी। ये इतना नजदीक कैसे आ गई? वो सोचे बगैर न रह सका। लेकिन जुनैरा की अथल पुथल होती सांसें, उसके वजूद से उठती महक और उसके चेहरे पर अनखटियां करते बाल, एक लम्हे के लिए उसका दिल जोर से धड़का और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके चेहरे पर से बाल हटाए। तो उसका मासूम चेहरा धीमी रोशनी में धमकने लगा। कितनी खूबसूरत है, उसे दिल ही दिल में सोचा। फिर आगे झुककर उसने उसके माथे का बोसा लिया तो वो नींद में कसमसाई थी। शाहवीर अपनी बेखुदी पर हैरान रह गया। उसने जुनैरा को अपने कंधे से दूर हटाया, लेकिन अगले ही लम्हे वो दोबारा उसके कंधे पर सर रख के उससे चिमट गई थी। शाहवीर ने मुस्कुरा कर उसे देखा था। पागल लड़की। पहली बार सुनैरा का यूं करीब आना उसे अच्छा लगा था, लेकिन फिर दोबारा उसे आहिस्तगी से खुद से दूर कर दिया था और दूसरी तरफ करवट लेकर वो सो गई थी। जुनैरा की आंख खुली तो कमरे में कोई भी नहीं था। वो जल्दी से तैयार होकर बाहर निकली और तेजी से सीढ़ियां उतर रही थी कि उसका पाँव बुरी तरह पिसटा। नाश्ते की मेज पर बैठे शाहवीर ने यह मंजर देखा और वही पाँव पकड़कर बुरी तरह वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। उससे चला भी नहीं जा रहा था। ऐसे कैसे लग गया? ताईजान भी आगे आई, लेकिन उसके पाँव में मोच आ गई थी। शाहवीर भी आगे आया था। बेटा, देख क्या रहे हो? इसे खड़ा करो, उठाओ इसे। उसे आगे बढ़कर उसका हाथ थामा, उसे कमर से थाम कर खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन वो लड़खड़ाने लगी। जुनैरा की आंखों में आंसू देखकर वो बेचैन सा हुआ। बहुत दर्द हो रहा है? उसे जुनैरा से पूछा। हाँ, जुनैरा ने रोंदी हुई आवाज में जवाब दिया और वो इसे अपनी बाहों में भरकर बेड तक ले आया था और जुनैरा के आहिस्तगी से बेड पर बिठाया और वो जाने लगा। तो जुनैरा ने उसका हाथ पकड़ लिया था। बहुत दर्द हो रहा है, कुछ लगा दे प्लीज। ये सुनकर शाहबीर ने उसका हाथ पहली बार ना झटका था, बल्कि हल्की हल्की हाथों से उसके हाथ को थपथपा कर अलमारी की तरफ मुड़ा। फर्स्ट एड किट निकाल कर उसने क्रीम निकाली और उसका पाँव अपने घुटने पर रखकर आहिस्तगी से क्रीम लगाने लगा। अब ठीक है? आराम मिल रहा है? जुनैरा उसे मोहब्बत भरी निगाहों से देख रही थी। बहुत आराम मिल रहा है। जुनैरा का जवाब सुनकर उसने ठठक कर उसकी तरफ देखा और फिर उसका पाँव अपने घुटनों से हटा दिया। वो मुड़ने लगा तो जुनैरा ने उसे पुकारा। थैंक यू। वो किस लिए? उसने पूछा। मुझे सहारा देने के लिए और मेरा ख्याल रखने के लिए। शाविर ने सर झटक कर उसे देखा। अभी ख्याल रखा कहाँ है? वो पहली बार दिल से मुस्कुराया था। सुनहरा की पलकें झुक गई थी।
शाहिर की आंखों में कुछ तो बदला बदला सा था। क्या? वो पहचान न सकी। अपना ध्यान रखना और कमरे से बाहर मत निकलना, वो ऑफिस जाते जाते उसे हदायत कर गया था। लेकिन वो बेचैन रूप ने शौहर के लिए उसका पसंदीदा खाना बनाने किचन में पहुंच चुकी थी। उसे इंतहाई मेहनत से उसके लिए खाना तैयार किया। जायका बेहतरीन था। उसके पाँव में अभी भी दर्द था, लेकिन अपने शौहर के लिए उसने ये दर्द भी बर्दाश्त कर लिया। और फिर उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सी कॉफ़ी बनाने लगी। कॉफ़ी बनाते उसका पाँव फिसला था और हम गर्म कॉफ़ी उलट कर उसके पाँव पर गिर चुकी थी। एक जोरदार चीख बुलंद हुई। शाहवीर की वापसी का वक्त था। वो वहीं गिरकर आंसू बहाने लगी। घर के अंदर दाखिल होते शाहवीर ने ये चीख सुनी थी और फौरन से दौड़ता हुआ किचन में आया। वहां सुनहरा को इस तरह अपना पाँव पकड़कर रोते देख वो बौखला सा गया। क्या हुआ तुम्हें? मना भी किया था ना कि कमरे से बाहर मत निकलना। लेकिन वो सुनहरा ही क्या जो बात सुन ले। हमेशा वही काम करना है जिससे मना किया जाता है। वो उस पर चीख रहा था। सुनहरा की आंखों में मोटे मोटे आंसू देखकर उसने अपना गुस्सा थूकने की कोशिश की और फिर उसका पाँव देखा तो वो काफी हद तक लाल हो चुका था। क्या बचपना ये है। अब की बार उसने इंतहाई नरमी से गुस्सा किया। मैं बस आपके लिए उसने इतना ही कहा था कि शाबिर ने उसे एक झटके से सीने से लगा लिया। कोई जरूरत नहीं थी इन सब चीजों की। खैर चलो, अब डॉक्टर को दिखा देते। लेकिन जुनैरा ने नफी में सर लाया। नहीं, बस ठीक हो जाएगा। तभी शाबिर ने उसे अपने कंधे का सहारा देकर कुर्सी खींच कर बिठाया और उस पर क्रीम लगाई थी। आराम आ रहा है, ठंडक पहुंच रही है। ये सुनकर जुनैरा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया था। अब तुम यहीं बैठो, मैं हाथ धोकर खाना लगाता हूँ। अम्मी शायद घर में नहीं है। उसने पूछा। जी, वो पड़ोस की आंटी की बेटी की शादी है ना, वहीं गई हुई है। जवाब सुनकर उसने जल्दी से अपनी टाई की नॉट ढीली करके एक तरफ फेंकी और फिर प्लेट में खाना निकाल कर दोनों के लिए ले आया। खाना तो वाकई में बहुत अच्छा है, उसने तारीफ की थी। जुनैरा की आंखों में आंसू चमकने लगे। अब रो क्यों रही हो? उसने पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। उसने फौरन से अपने आंसू साफ कर लिए थे। अच्छा, मुझे एक रात को बिजनेस मीटिंग में जाना है। हो सकता है कि मैं सुबह आऊँ, इसलिए तुम मेरा इंतजार मत करना। सो जाना, ओके? ये सुनकर जुनैरा दंग रह गई। पर मुझे डर लगेगा। कोशिश करूंगा जल्दी आ जाऊं, पर एक काम करता हूँ, 2-3 बजे तक आ जाऊंगा। उसने उसके गालों को थपथपाया था और फिर उसे सहारा देकर सीढ़ियां चढ़ाकर कमरे में बिठाया था। अब 2-3 दिन तक तुम रूम से बाहर मत निकलना, उसने मोहब्बत से उसके माथे पर बोसा देकर कहा। शाहिर का ये बदला बदला सा अंदाज उसके दिल में उतर गया। थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर एक बिजनेस पार्टी के लिए निकल गया और वो बेचैनी से उसका इंतजार करने लगी थी। तभी उसके जहन में एक आइडिया आया था और उसने अपनी खूबसूरत साड़ी निकाली थी जो उसके लिए लचकदार धूतिया बदन पर खूब उठ रही थी। हल्की हवा में चमेली की खुशबू घुली हुई थी। कमरे में मध्यम रोशनी थी और आईने के सामने जुनैरा खड़ी थी। गुलाबी साड़ी में मलबूस बहुत प्यारी लग रही थी। उसके होंठों पर हल्की मुस्कुराहट थी। वो आज अपनी शादीशुदा जिंदगी का पहला खूबसूरत लम्हा गुजारने के लिए तैयार थी। दिल की धड़कन तेज थी, नजरें बार बार घड़ी पर जा रही थी। शाहविर को आ जाना चाहिए था अब तक, उसने खुद से कहा। हर गुजरते मिनट के साथ उसके चेहरे की चमक मदहम पड़ने लगी थी। उसने फोन उठाया, कॉल की, कोई जवाब ना आया। दोबारा कॉल की, लेकिन फिर भी खामोशी थी। शायद ऑफिस पार्टी में कुछ देर लगी हो, उसने खुद को तसल्ली दी। मगर दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी फोन बजा। उसने मुस्कुराते हुए झट से फोन उठाया। हेलो, कहाँ रह गए आप? लेकिन दूसरी तरफ की आवाज अजनबी थी। बीबी, आप शाविर साहब की अहलिया हैं? उनका एक्सीडेंट हो गया है, हम उन्हें अस्पताल लेकर जा रहे हैं। जुनैरा के हाथ से फोन छूट गया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। लम्हे भर में उसका चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो धराम से फर्श पर बैठ गई। साड़ी की चमक जैसे मानित पड़ गई। आंखों से आंसू बहने लगे। सब गवाह थे कि एक हसीन रात पल भर में खौफनाक खामोशी में बदल गई। अस्पताल की सफेद राहदारी में खामोशी बोझ बनकर हर दिल पर उतर रही थी। इमरजेंसी लाइट मुसलसल जल बुझ रही थी। बाहर इंतजार गांव में सबके चेहरे जर्द थे। जुनैरा दीवार से टेक लगाए दोनों हाथों में दुआएं समेटे बैठी थी। लब काट रही थी। कुछ नहीं होगा, शाविर ठीक हो जाएगा। अंदर ऑपरेशन चल रहा था। हर गुजरता लम्हा सदियों जितना भारी लग रहा था। काफी देर बाद दरवाजा खुला, डॉक्टर बाहर आए। ऑपरेशन कामयाब हो गया, मगर मरीज को होश आने में कुछ दिन लगेंगे।
सबने एक साथ सुख का सांस लिया था। जुनैरा के आंसू बह निकले। उसने चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया और फूट फूट कर रो पड़ी थी। अगले 3 दिन वो अस्पताल के कमरे में शाहवीर के सराहने बैठी रही। सुबह से रात तक बगैर कुछ कहे बस खामोश थी। कभी उसके हाथ पर हाथ रख दी, कभी उसके माथे पर ठंडा कपड़ा रख दी। ना उसने किसी से बात की, ना खाना खाया। बस आंखों में एक सवाल ठहरा था कि मेरा शाहवीर कब आंखें खोलेगा। तीसरे दिन सुबह शाहवीर के हाथ ने जंबिश दी। जुनैरा चौंक गई, कुर्सी से उठ खड़ी हुई। शाहवीर, डॉक्टर भाग कर आए। सब खुशी से झूम उठे, मगर शाहवीर ने आंखें खोली तो वो नजरें खाली थी। उसे एक एक करके सबको देखा, अपने वालिद, भाई, अम्मी, हत्ता के डॉक्टर को भी। लेकिन जब जुनैरा आगे बढ़ी, उसकी आंखों में उलझन उभरी। आप कौन है? कमरे में सुनाटा छा गया। जुनैरा के कदम जैसे जमीन पर घट गए। दिल की धड़कन रुक सी गई। डॉक्टर ने संजीदगी से उनकी तरफ देखा। हमें अफसोस है, एक्सीडेंट के झटके से इनकी याददाश्त का एक हिस्सा मिट गया है। कुछ चेहरे, कुछ यादें इनके जहन से मिट चुकी हैं। जुनैरा की आंखों में आंसू तैरने लगे। लब कप कप कपा गए। यानी वो मुझे पहचानते भी नहीं? ये रो क्यों नहीं है? मैंने कुछ गलत कहा क्या? शाहवीर ने उलझ कर उसे देखा। सुनहरा की आवाज टूट गई। नहीं शाहवीर, आपने कुछ गलत नहीं कहा। बस दिल ने कुछ खो दिया है, और वो है। उसके बिस्तर के करीब बैठ गई, एक खामोश और टूटे दिल के साथ, जहां मोहब्बत थी मगर पहचान नहीं रही थी। अस्पताल के दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगे। शाहवीर की हालत बेहतरी की तरफ गामजन थी, मगर उसकी आंखों में अब भी वही अजनबियत छाई हुई थी। वो सबको पहचानने लगा था, मगर जब जुनैरा उसके सामने आती तो बस एक खाली सी मुस्कुराहट उछाल देता, जैसे किसी मेहरबान अजनबी से पेश आ रहा हो। सुनहरा के लिए हर दिन एक नई आजमाइश था। वो उसके कमरे में दाखिल होती, दिल में उम्मीद लेके शायद वो आज पहचान लेगा, मगर हर बार वही खामोशी। अब फिर आ गई। वो कभी कभी नरमी से कह देता और जुनैरा हल्के से मुस्कुरा देती। हाँ, आपकी नर्स हो ना? दवाई वक्त पर देनी होती है, क्योंकि इसके लिए सिर्फ बीवी बनकर नहीं बल्कि याद बनकर लौटना जरूरी था। घर वापसी के बाद भी जुनैरा ने हार नहीं मानी। वो सुबह उसकी पसंदीदा कॉफी बनाती, बिल्कुल वैसे जिसमें कॉफी ज्यादा और चीनी कम हो। डाइनिंग टेबल पर बैठकर वो वही मज़ाहिया जुमले दोहराती, जिस पर कभी शाहवीर खिलखिलाकर हंसा था। वो रात को उसके कंधे पर सर रखकर सोने की कोशिश करती, जब वो गहरी नींद में डूब जाता। कभी उनकी शादी की तस्वीरें दिखाती। देखिए ना, ये हम हैं, आपने यही सूट पहना था ना? शाहवीर बस तस्वीरें घूरता रहता, जैसे याद के दरवाजे के आगे खड़ा हो, लेकिन अंदर जाने का रास्ता भूल गया हो। एक दिन वो छत पर खड़ा शाम का मंदिर देख रहा था। जुनैरा आई तो उसने नजरें मोड़ दी। मैं कुछ याद नहीं कर पा रहा। सुनहरा के लब लर्ज गए, मगर उसने हिम्मत बांधी। कोई बात नहीं शाबिर, मैं याद दिलाती रहूंगी, दिन ब दिन, लम्हा ब लम्हा, जब तक आपको याद नहीं आ जाएगा। और वाकई उसने हर हद तक कोशिश की। उसने अपनी डायरी से उनके झगड़ों की कहानियां पढ़कर सुनाई, उनकी उसकी वो प्रेजेंटेशन भी चला दी, और रोज उसके सामने वही शोख गुलाबी रंग का नाइट सूट पहनती, यहाँ तक कि वही साड़ी दोबारा पहनती जो उस रात पहनी थी। लेकिन उनका मिलन नहीं हो सका था, और शाहवीर सब भूल गया था। कभी कभी शाहवीर के चेहरे पर हैरत की एक हल्की सी लहर उभर आती। वो सर पकड़ लेता। अजीब सा एहसास होता था, जैसे ये सब पहले भी हो चुका हो। जुनैरा की आंखों में आंसू तैरने लगे, मगर उसके होंठों पर उम्मीद की मुस्कुराहट थी। ये सब पहले भी हो चुका है, और मैं वादा करती हूँ दोबारा भी होगा, जब तक तुम मुझे पहचान ना लो। वो आज कई महीनों बाद ऑफिस गया था। जुनैरा किचन में खड़ी उसके लिए लंच बना रही थी, उसके लिए परहेजी खाने बना रही थी। सूरज की नर्म रोशनी शीशे की दीवारों से छन कर अंदर आ रही थी। जुनैरा के हाथ में टिफिन था, शाहवीर की पसंद का चिकन पुलाव, दही और हल्की मीठी कॉफी। वो इस उम्मीद से जा रही थी कि शायद वो मुस्कुराकर मेरा नाम ले ले। वो हल्की मुस्कुराहट के साथ ऑफिस पहुंची, रिसेप्शन पर सलाम की और सीधी कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ी, जहाँ शाहवीर अक्सर दोपहर का वक्त गुजारता था। दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर से हंसी की हल्की आवाज आई और वही चौंक गए, और अगले लम्हे उसके कदम जमीन में घड़ गए। शाहवीर सामने मेज के पास बैठा था, और उसके सामने हिना, वही कॉलीग जिसके बारे में एक बार शाहवीर के अल्फाज में दिलचस्पी छुपी थी। दोनों के दरमियान लंच बॉक्स खुला हुआ था। हिना चम्मच हाथ में लिए मुस्कुरा रही थी, और फिर से चम्मच भरकर शाहवीर के मुंह में रखा था। दरवाजे के पीछे खड़ी जुनैरा के हाथ लड़ गए। दिल के अंदर कुछ चिटकने की आवाज आई। शायद दिल ही टूट गया था। वो अंदर जाना चाहती थी, मगर कदम उठ ना पाए।
उसी लम्हे हिना ने दरवाजे की सिमत देखा। चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट उभरी। ओ शाविर, शायद पुराना वक्त तुम्हें ढूंढने आ गया है। अगर तुमने खुद कहा था ना कि पुरानी यादें भूल जाओ, अब नए सिरे से जिंदगी गुजारो, तो क्यों ना हम वो नया आगाज इकट्ठे करें। शाहवीर चौंका मगर बोल ना सका। जुनैरा के आंसू बह निकले और जब वो चुपचाप पलट गई, ना उसने कुछ कहा ना किसी ने रोका। घर पहुंची तो कमरा सुनसान था। घर काट खाने को दूर रहा था। वो मेज पर बैठ गई, कलम उठाया और एक खत लिखने लगी। हाथ कांप रहे थे, अल्फाज वाज़ेह थे। शाविर, नई जिंदगी मुबारक हो। तुमने शायद मुझे भुला दिया मगर मैं तुम्हें नहीं भुला सकती। मैंने तुम्हें हर लम्हा याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन अब शायद तुम्हें आज़ाद करना ही मेरी मोहब्बत की आखिरी हद है। मैं जा रही हूँ ताकि तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी में सुकून मिले। अगर कभी यादों की धुन छटे तो बस इतना याद रखना, एक लड़की थी जो तुम्हें भूल ना सकी। तुम्हारी इम्मेच्योर, बदलिहाज, बदतमीज, नुकसान करने वाली बीवी जुनैरा। खत मेज पर रखकर वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ी। शाविर ने घर आते जैसे धमाका किया था कि मैं हिना से निकाह कर रहा हूँ। अब मैं बेहतर हूँ और मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ। ये सुनकर ताहिमी तो हैरान रह गई थी। बेटा, ये ठीक नहीं है। तुम्हें इस वक्त इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारी यादाश्त आएगी, पर वक्त लगेगा। लेकिन शाहबीर ने अपनी निकाह की तैयारी शुरू कर दी। सुनहरा तक ये खबर पहुंच गई थी। एक आंसू टूट कर उसके लबों पर बह निकला था। नीचे हिना उसका इंतजार कर रही थी। वो खुश था, लेकिन दिल में एक अजीब सी खलिश भी बाकी थी। मुझे क्या हो रहा है ये? उसने खुद को आईने में देखा। शादी के बाद की जिंदगी से बिल्कुल याद ना थी। वो तैयार होकर नीचे जाने लगा। तभी मुलाजमा दौड़ती हुई उसके पास आई। साहिब जी, ये सुनहरा बीवी देकर गई हैं। सुनहरा? उसे हैरानी से पूछा। आपकी बीवी? ये सुनकर उसे धक्का सा लगा और सर में दर्द की लहर उठी। अच्छा। उसे चुपचाप वो लिफाफा थाम लिया जिसके अंदर सुनहरा ने खत लिखा था, और फिर से उसे अपनी जेब में डालकर वो सीढ़ियां उतर कर हिना के पास आकर बैठ गया। ताइमी की आंखों में आंसू थे। एक बार फिर सोच लो बेटा, वो बहुत दुखी है। उसे मजीद मत दुख पहुंचाओ। याद करने की कोशिश करो, तुम्हें याद आ जाएगा। तुम्हारी बीवी है, हम कह रहे हैं ना तुमसे। शाहवीर ने अपने चकराते सर को थामने की कोशिश की और फिर देख त्यार उसका हाथ अपनी जेब में लिफाफे पड़ गया। उसने लिफाफा खोला और जैसे ही तहरीर पढ़ता गया, वैसे वैसे उसके चेहरे का रंग उड़ता गया। क्या हुआ शाहवीर, तुम ठीक तो हो ना? हिना ने उसके कंधे पर हाथ रख के पूछा तो देख त्यार उसने अपने माथे पर मौजूद पसीने को के छोटे छोटे कतरों को रुमाल से साफ किया। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हालांकि उसका दिल घबरा रहा था। वो खत में मौजूद बदतमीज बदलिहाज के अल्फाज पढ़कर उसके दिल को एक धक्का सा लगा। मौलवी साहब, शुरू करें। हिना ने कहा तो शाविर ने उसे खाली खाली निगाहों से देखा। मौलवी साहब ने इजाजत मांगी। शाविर इशफाक, क्या आपको हिना रुबानी आपके निकाह में कबूल है? ये सुनकर शाहवीर ने बेख्तियार अपने दिल पर हाथ रखा। आंखें बंद की तो जुनैरा अपनी नम आंखों के साथ उसकी आंखों के बंद पर्दे के पीछे अपनी झलक दिखा गई थी और गायब हो गई थी। जुनैरा? उसने बिल आखिर उसका नाम खुद से लिया और फिर अजीब निगाहों से हिना को देखा। तुम तो जुनैरा नहीं हो। मेरी शादी तो जुनैरा से होने वाली थी। टाइम में नहीं सुना तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू झलक पड़े। हाँ बेटा, जुनैरा तुम्हारी बीवी थी। तुम्हारी शादी उससे हो चुकी है। तुम्हारी यादाश्त वापिस आ रही है। हिना तिलमिला कर रह गई। जावेद, तुम पागल हो गए हो? कोई जुनैरा तुम्हारी जिंदगी में कभी आई ही नहीं है। हिना को अपने हाथ से शावेद फिसलता हुआ दिखाई दिया तो वो चिल्लाने लगी। नहीं, मुझे सब याद आ गया। जुनैरा मेरी बीवी है, थी और रहेगी। उसने अपने चकराते सर को बमुश्किल थामा था और फिर हिना की तरफ खूनख्वार निगाहों से देखा था। मैं भूल गया था, लेकिन तुम तो नहीं भूली थी ना कि अब मैं शादीशुदा हूँ। फिर भी तुमने मुझे अपने जाल में फंसाया और निकाह के लिए आमादा कर लिया। उसने आगे बढ़कर हिना को एक थप्पड़ रसीद करना चाहा, लेकिन ताइमी ने बेच बचाव करवा लिया। उसी लम्हे शाविर ने अपना हाथ झटका और तेजी से भागा था। शाविर, ड्राइवर को भेज रही हूँ मैं, रुक जाओ। लेकिन वो अपने दुखते सर के साथ रश ड्राइविंग करते अपने चाचा फवाद साहब के घर पहुंच चुका था। जुनैरा, जुनैरा, वो तेजी से चिल्लाता अंदर दाखिल हुआ, लेकिन उसे कहीं भी दिखाई न दी। चची जान ने बस एक नजर उसे देखा। वो शेरवानी में मलबूस था। मुबारक हो तुम्हें बेटा। जुनैरा छत पर है, उन्होंने तन से कहा तो वो गहरे गहरे सांस लेते हुए छत पर आए। सुनहरा, मेरी जान। वो जो परिंदों को दाना डाल रही थी साथ साथ आंसू भी बहा रही थी। ये सुनकर उसने पीछे मुड़कर देखा।
शाविर, उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसका शौहर उसकी नज़रों के सामने मौजूद है। हाँ, मैं ज़ुनैरा, मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा ही रहूँगा। मुझे याद आ गया है सब। तुम ही मेरी बीवी हो रीना। उसका मुझसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैं बच गया हूँ। मैंने उससे निकाह नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें इतनी तकलीफ़ दी। तो वहीं घुटनों के बल उसके पास बैठकर रो पड़ा था। ज़ुनैरा ने बस एक नज़र उसे देखा और फिर अगले ही लम्हे उसके सीने से चिमट गई। मुझे लगा मैंने हमेशा के लिए आपको खो दिया। वो रो पड़ी थी। शाबिर ने बेख्तियार से दीवाना वार चूमा। कभी वो उसकी आंखों को चूमता तो कभी उसके दोनों गालों को नरमी से छूकर उसके होने का यकीन कर रहा था। मैं जानता हूँ कि ये 6 महीने तुमने बहुत अजियत में गुजारे होंगे। पुरसुकून मैं भी नहीं था। तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में हलचल मचाए हुए थी। और अब देखो, तुम्हारी मोहब्बत में इतनी ताकत है कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। सुनहरा रोते हुए हंस पड़ी थी और पेशावर ने शिद्दत से उसे अपनी बाहों में भींच कर अंदर समो लिया था, कभी ना छोड़ने के लिए। जुनैरा ने बेख्तियार निगाहें उठाकर आसमान की तरफ देखा। जिंदगी अब जाकर मेहरबान हुई थी। शाविर ने उसके माथे पर बोसा देकर, नम आंखों से उसे मुस्कुराते हुए देखकर उसकी मोहब्बत को कबूल कर लिया और फिर उसका हाथ थाम कर उसे मोहब्बत की दुनिया में वापस ले आया था। वो बदलेहाज, बदतमीज, इमेच्योर सी लड़की अब उसी के दिल के बेहद करीब थी और उसे इसी तरह कबूल थी।